हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे पासिंग पॉइंटर्स टू फंक्शंस के बारे में। जैसा कि पहले के ट्यूटोरियल में, इसकी पिछले वीडियो में आपने देखा कि कॉल बाय वैल्यू और रेफरेंस क्या होता है। हम जितने भी फंक्शन के नॉर्मल प्रोग्राम बना चुके हैं पहले वो कॉल बाय वैल्यू के हैं, लेकिन आज जो मैं प्रोग्राम बनाने वाला हूँ ये कॉल बाय रेफरेंस का ही प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें हम एड्रेस पास करेंगे। क्योंकि हमारा टॉपिक है पासिंग पॉइंटर टू फंक्शंस, मीन्स पॉइंटर्स को फंक्शन को पास करना। तो चूंकि हम पॉइंटर को फंक्शन को पास कर रहे हैं, मतलब हम जब आर्गुमेंट के रूप में एक वेरिएबल के एड्रेस को पास कराएंगे तो हमको उसको होल्ड कराने के लिए जो फॉर्मल आर्गुमेंट तैयार करेंगे या पैरामीटर, वो पॉइंटर टाइप के होंगे, क्योंकि एक पॉइंटर ही दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रख सकता है। तो इस तरीके से ये टॉपिक कॉल बाय रेफरेंस का भी है, या पासिंग पॉइंटर टू फंक्शंस का है, या पॉइंटर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट का है। जब हम कॉल बाय रेफरेंस के प्रोग्राम बनाते हैं, मीन्स एड्रेस पास कराते हैं या एड्रेस के थ्रू कॉल किया जाता है फंक्शन को, उसको एड्रेस सप्लाई किया जाता है फंक्शन कॉलिंग के समय, तो फॉर्मल आर्गुमेंट में हमको पॉइंटर डिक्लेयर करना होता है ताकि उस एड्रेस को होल्ड किया जा सके। तो आज के इस प्रोग्राम में हम पॉइंटर्स को एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास करेंगे। तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल कॉल बाय रेफरेंस, इसके कई नाम हो सकते हैं, कॉल बाय रेफरेंस या पॉइंटर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट या पासिंग पॉइंटर टू अ फंक्शन। तो हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यूजर से 2 नंबर लिया जाएगा और उन 2 नंबर को बिना रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किए हम स्वेप करेंगे। मीन्स यूजर से हम 2 वैल्यू लेंगे। हमारा प्रोग्राम का मोटिव कुछ इस तरीके से है। यूजर से हम सपोज वैल्यू लेंगे ए और बी। सपोज उसने ए को एंटर किया 100 और बी को एंटर किया 200। जब हम इसको फंक्शन पे पास करेंगे तो फंक्शन का आउटपुट ये होगा। फंक्शन के आउटपुट के बाद ए का वैल्यू आएगा 100 और बी का वैल्यू आएगा 200। मीन्स हम दोनों वैल्यूज को आपस में स्वेप कर देंगे, लेकिन इसके लिए हम पॉइंटर्स का यूज कर रहे हैं। ये काम हम पॉइंटर्स के थ्रू करेंगे। तो प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले प्रोग्राम को शुरू करने के लिए हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैज इंक्लूड stdio.h, और इसी तरीके से हैज इंक्लूड conio.h। अब सबसे पहले हमारा प्रोग्राम पासिंग पॉइंटर्स टू फंक्शन के लिए है। मीन्स हमारा जो फंक्शन बनेगा उसमें पॉइंटर एज अ आर्गुमेंट होगा। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मैं स्वेप कराने वाला हूँ। तो फंक्शन का रिटर्न टाइप है वाइड, फंक्शन का नाम है स्वेप, और चूंकि ये 2 इंटीजर वेरिएबल को स्वेप करेगा तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 इंटीजर पॉइंटर बना रहा हूँ। इंट ये पॉइंटर टाइप का होगा और कॉमा इंट ये भी पॉइंटर टाइप का होगा। तो इस तरीके से ये फंक्शन डिक्लेरेशन का पार्ट पूरा हुआ। मैंने यहाँ फंक्शन बनाया है जिसका रिटर्न टाइप है वाइड, मीन्स कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगा, उसका नाम है स्वेप, और उसके अंदर आर्गुमेंट जैसा कि आप देख सकते हैं वो है पॉइंटर्स। तो यहाँ पर हम पॉइंटर को एज अ आर्गुमेंट पास करा रहे हैं, एज अ आर्गुमेंट हम पॉइंटर्स ले रहे हैं। अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अपना मेन से। चूंकि सबसे पहले हमको 2 इंटीजर वेरिएबल यूजर से एंटर कराने होंगे, इसलिए मैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल इंट a कॉमा b यहाँ डिक्लेयर करता हूँ। प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। तो यूजर को सबसे पहले एक मैसेज प्रॉम्प्ट करेंगे जिसमें a और b के लिए वैल्यू एंटर करने का मैसेज होगा। तो हम सबसे पहले यूजर को ये मैसेज देंगे, printf एंटर वैल्यू फॉर a, और इसको स्कैन एफ से एंटर कराएंगे हम लोग, स्कैन एफ। चूंकि इंटीजर है इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d कॉमा n% या एड्रेस ऑफ a। यहाँ पे हमने जिस तरीके से a की वैल्यू एंटर कराई, b की वैल्यू भी एंटर कराएंगे। तो उसके लिए स्टेटमेंट होगा printf, ये मैसेज यूजर को प्रॉम्प्ट होगा एंटर वैल्यू फॉर b। अब स्कैन एफ के थ्रू इससे भी हम वही स्कैन एफ
एंटर कराएंगे वैल्यू %d कॉमा एड्रेस ऑफ b। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिंपल प्रोग्राम है। सबसे पहले यूजर से a की वैल्यू और दूसरी बार b की वैल्यू एंटर कराया गया है, तो इस कोड के बाद हमको a और b की वैल्यू मिल जाती है। अब हम a और b की वैल्यू फिर से स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे कि बिफोर स्वैप को कॉल किया, यानी पहले हम a की और b की वैल्यू प्रिंट करेंगे फंक्शन को कॉल करने से पहले, उसके बाद फंक्शन को कॉल करने के बाद a और b की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। तो प्रोग्राम को मैं कंटिन्यू करता हूँ, कोड आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। अब आगे सबसे पहले मैं a और b की वैल्यू प्रिंट करता हूँ स्वैपिंग से पहले। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं मैसेज हम प्रिंट f वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग। तो यहाँ पर मैं a और b की वैल्यू प्रिंट कराने वाला हूँ जो कि स्वैपिंग से पहले है, जो कि यूजर द्वारा एंटर कराया गया है। तो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करते हैं हम प्रिंट f वैल्यू फॉर a, इंटीजर वैल्यू है %d और कॉमा a। तो यहाँ पर वैल्यू फॉर a और %d की जगह a की वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद प्रिंट f और वैल्यू फॉर b %d कॉमा b। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर स्वैपिंग के पहले जो a और b की वैल्यू होगी वो प्रिंट करा दी, a और b की वैल्यू। अब हम कॉल करते हैं अपने फंक्शन स्वैप। तो फंक्शन इस तरीके से कॉल होगा, चूंकि रिटर्न वैल्यू नहीं है इसलिए सीधे कॉल होगा स्वैप। और फंक्शन को बताया गया था कि फंक्शन को पॉइंटर्स के रूप में उसके आर्गुमेंट दिए गए हैं, इंटीजर पॉइंटर और इंटीजर पॉइंटर। मतलब दो पॉइंटर है जो कि इंटीजर टाइप के एड्रेस के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीजर टाइप के वेरिएबल दो है, a और b। तो कॉल बाय रेफरेंस का ये प्रोग्राम है। तो हम यहाँ से a और b के वैल्यूज पास नहीं कराएंगे, मीन्स कॉमा a कॉमा b जैसा कि हम नॉर्मल प्रोग्राम में लिखते हैं, कॉल बाय वैल्यू का प्रोग्राम है वो नहीं लिखेंगे। हम a और b के एड्रेस पास कराएंगे कॉल बाय रेफरेंस। हम यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस ऑफ a और कॉमा एड्रेस ऑफ b। तो इस तरीके से a और b का एड्रेस उस फंक्शन के पास चले जाएगा और उन एड्रेस पर जो भी चेंजेस की जाएगी वहाँ यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू a और b को मिल जाएगी। जैसा कि पहले ट्यूटोरियल में आप जान चुके हैं कि कॉल बाय रेफरेंस में अगर उनके जो फॉर्मल पैरामीटर पे उसके एड्रेस होते हैं वहाँ पे कोई चेंजेस की जाती है तो वो एक्चुअल वैल्यू पे चेंजेस होती है, क्योंकि किसी एक वेरिएबल का यूनिक लोकेशन होता है, एक ही एड्रेस होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इस फंक्शन को कॉल करने के बाद फिर हम इसकी वैल्यूज प्रिंट कराते हैं। तो उसके लिए हम मैसेज लिखते हैं प्रिंट f, जैसा बिफोर स्वैपिंग कराए थे वैसे ही आफ्टर स्वैपिंग लिखते हैं, फिर वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग। अब जब हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया, स्वैप फंक्शन की डेफिनेशन हम इसके बाद लिखेंगे कि वो कैसे वर्क कर रहा है स्वैपिंग के लिए। जब हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया तो जो वैल्यूज है उसकी आपस में स्वैप हो जाएगी और आफ्टर स्वैपिंग हम a और b की वैल्यू फिर से प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट f वैल्यू फॉर a %d कॉमा a। यहाँ पर a की वैल्यू जैसे पहले प्रिंट कराई गई थी। अब b की वैल्यू के लिए हम फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट f वैल्यू फॉर b %d कॉमा b। तो आप देख सकते हैं a और b की वैल्यू बिफोर स्वैपिंग प्रिंट कराई गई और उसके बाद a और b की वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट कराई गई। अब गेट ch फंक्शन और लास्ट में ये मेन क्लोज। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले फंक्शन के लिए प्रोग्राम के लिए फंक्शन बनाया, डिक्लेयर किया, फिर यहाँ पर फंक्शन को एड्रेस के साथ कॉल किया a और b वेरिएबल के, यानी कॉल बाय रेफरेंस। उसके बाद अब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखने वाले हैं कि फंक्शन किस तरीके से a और b की वैल्यू को आपस में स्वैप करेगा। तो आगे हम कोड लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम आगे कंटिन्यू रहेगा
और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके का होगा, फंक्शन का रिटर्न टाइप वाइड, फंक्शन का नाम शेप, और फंक्शन के अंदर हम अब यहाँ पर बनाएंगे दो पॉइंटर, जो कि सबसे पहले डेफिनेशन में मैंने केवल लिखा है इसकी दो आर्गुमेंट इंटीजर पॉइंटर टाइप के होंगे, वो फॉर्मल पैरामीटर है। अब यहाँ पर हम फॉर्मल पैरामीटर को नाम देने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट, और पहला पॉइंटर का नाम दे रहा हूँ x, और इसी तरीके से इंट, और दूसरे पॉइंटर का नाम दे रहा हूँ y। तो अब आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं कि जहां एड्रेस ऑफ a कॉमा एड्रेस ऑफ b लिखा गया है, एड्रेस ऑफ a का एड्रेस x के अंदर कॉपी होगा जो कि पॉइंटर है, और एड्रेस ऑफ b मतलब b वेरिएबल का एड्रेस y के अंदर कॉपी होगा जो कि एक पॉइंटर है। अब हम स्वैपिंग के लिए इन पॉइंटर का यूज करेंगे, तो एक टेम्परेरी वेरिएबल के रूप में मैं इंट t बना रहा हूँ, जो कि स्वैपिंग में मदद करेगा मीडिएटर के रूप में, एज ए मीडिएटर यूज करते हैं। स्वैपिंग के लिए सबसे पहले हमको a की वैल्यू किसी टेम्परेरी वेरिएबल में डालनी होगी, ताकि स्वैपिंग में उसकी वैल्यू गायब ना हो, क्योंकि जब किसी वेरिएबल में कोई नया वैल्यू डाली जाती है तो पुरानी वैल्यू मिट जाती है। तो पुरानी वैल्यू को लेने के लिए कि पुरानी वैल्यू इरेज ना हो, हम उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में पहले रखते हैं। तो पहला लाइन होगा t इज इक्वल पॉइंटर x। इस तरीके से आप इस लाइन पे देख पा रहे होंगे कि हमने x की वैल्यू t के अंदर सेव करा दी। अब हम x के अंदर y की वैल्यू सेव करने वाले हैं, तो अगली लाइन होगा पॉइंटर x इज इक्वल पॉइंटर y। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वैल्यू की स्वैपिंग हुई, y की जो वैल्यू है वो x के अंदर आ गई। अब आता है कि x के अंदर हमको y की वैल्यू डालनी होगी, मीन्स t इज इक्वल x। अब हम अगला कोड लिखने वाले हैं, पॉइंटर y इज इक्वल, अब पॉइंटर y के अंदर अगर हम x की वैल्यू डालना चाहे तो x की वैल्यू कहाँ है, तो x की वैल्यू टेम्परेरी वेरिएबल में सेव्ड है, तो हम लिखेंगे पॉइंटर y इज इक्वल t, और इस कोड को हम क्लोज कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये वाइड टाइप का हमारा फंक्शन है, इसलिए किसी रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया नहीं गया है। तो यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल पे पहले x की वैल्यू सेव करा दी गई, फिर x पर y की वैल्यू दी गई है। अब बचता है y पर x की वैल्यू, तो y पर x की वैल्यू जो कि t पे सेव थी आखिरी लाइन पे दी गई। इस तरीके से इन तीन लाइंस के बाद स्वैपिंग हो गएगी। तो यहाँ पर जो स्वैपिंग है वो वेरिएबल की वैल्यूज को लेकर नहीं किया जा रहा है, वेरिएबल के एड्रेस पे किया जा रहा है। मीन्स अगर मैं यहाँ बोलूँ कि x और y पे स्वैपिंग की गई है, इट मीन्स a और b के एड्रेस पे स्वैपिंग की गई है। तो यहाँ पर फंक्शन कॉल के बाद जब हमने वहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग a और b की वैल्यू प्रिंट कराई है, तो a की वैल्यू x और b की वैल्यू y में होने के कारण बिना रिटर्न किए उनके एड्रेस पे रियल वैल्यू पर एक्सचेंजेस या उनकी स्वैपिंग हो गई है, और वहाँ पर स्वैप्ड वैल्यू प्रिंट होगी a और b की। मतलब जो आंसर होगा वो होगा, अगर a के अंदर 100 और b के अंदर 200 है, तो a के अंदर 200 और b के अंदर 100। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बिना रिटर्न कराए हमने वहाँ पर स्वैपिंग का प्रोग्राम बनाया और वहाँ पर चेंजेस मिल गई। तो कॉल बाय रेफरेंस में अगर हम उसके फॉर्मल पैरामीटर पर कोई चेंजेस करते हैं तो एक्चुअल वैल्यूज पे चेंज हो जाती है, क्योंकि उसका एड्रेस पास कराया गया है। और इस तरीके से इस प्रोग्राम का एक नाम और हो सकता है अ फंक्शन दैट रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, जो कि आप जानते हैं कि एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है स्टेटमेंट के साथ, वो भी वहाँ पर रिटर्न टाइप लिखा होगा। लेकिन अगर हमारा फंक्शन पॉइंटर को यूज़ करता है तो इस तरीके से वाइड फंक्शन भी हो तो हम एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। मिट लिमिटेशन नहीं है कि हम केवल एक ही वैल्यू रिटर्न करें, हम एक से अधिक वैल्यू रिटर्न का प्रोग्राम थ्रू पॉइंटर्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से फंक्शन में पॉइंटर को एज अ आर्गूमेंट पास किया जा सकता है। अब जो ये स्वैपिंग का प्रोग्राम है, जो स्वैपिंग हुआ, कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते, इसलिए मैं इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में समझा रहा हूँ कि ये जो तीन लाइन है ये कैसे स्वैप कर रहा होगा हमारे वैल्यूज को। तो इसके लिए देखिए आप सिंपल सा, हमने पहले लाइन लिखा है स्वैप एड्रेस ऑफ a कॉमा एड्रेस ऑफ b। ये एड्रेस कहाँ पर कॉपी हुए होंगे? ये एड्रेस आए होंगे वाइड स्वैप, और जब नीचे लिखा गया इंटीजर पॉइंटर x और इसी तरीके से इंटीजर पॉइंटर y, तो ये वैल्यूज
x और y पर कॉपी हुए होंगे इस तरीके से। मीन्स a का एड्रेस x पर और b का एड्रेस y पर। अब यहाँ पर स्वैपिंग जो हुआ वो किस तरीके से हुआ, तो स्वैपिंग के लिए हमारे पास आप देख पाएंगे कि इस तरीके से 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल मीन्स पहला मैंने बनाया यहाँ पर टेम्परेरी वेरिएबल t और उसके बाद 2 वेरिएबल्स मीन्स पॉइंटर x और पॉइंटर y जो कि a और b को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये होगा t, ये होगा पॉइंटर x और ये होगा पॉइंटर y। अब यहाँ पर स्वैपिंग के लिए हमने 3 स्टेप्स लिए हैं, फॉलो किए हैं। टेम्परेरी के अंदर x के अंदर सपोज 100 वैल्यू होगा और y के अंदर सपोज 200 होगा। तो पहले लाइन पे हमने लिखा है t इज इक्वल पॉइंटर x। इस लाइन पे क्या होगा, x की वैल्यू सेफ होगी t पर चली जाएगी, तो यहाँ पर t के पास होगा 100। अब अगली लाइन पे हमने लिखा है पॉइंटर x इज इक्वल पॉइंटर y। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंटर y की वैल्यू जो कि 200 है ये x के पास आ जाएगी, तो x के पास 100 होगा, वैल्यू होगा 200। आखिरी लाइन पे मैंने लिखा है कि पॉइंटर y इज इक्वल t। इन 3 लाइनों के साथ प्रोग्राम बना है। तो पॉइंटर y पर t की वैल्यू, तो t की वैल्यू जो कि पहले x की वैल्यू थी यहाँ पर स्टोर है और ये वैल्यू यहाँ से फिर से रिवर्स होगा, मतलब कॉपी होगा और इस तरीके से y पर चले जाएगा। तो y पर वैल्यू होगी अब 100। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले जो वैल्यू थी x पर 100 और y पर 200 वो स्वेप हो गई, x पे आ गया 200 और y पे आ गया 100। और टेम्परेरी वेरिएबल यानी t का यूज़ ये स्वेपिंग के लिए मीडिएटर के रूप में कराया गया है। तो हमारा आउटपुट होगा ये। तो इस तरीके से स्वेपिंग कराई गई है। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपने सीखा कि किस तरीके से पॉइंटर के थ्रू हम अपने फंक्शन को पॉइंटर पास करा सकते हैं और किस तरीके से पॉइंटर के थ्रू हम स्वेपिंग करा सकते हैं, या एक से अधिक रेफरेंस या एक से अधिक रिटर्न टाइप हम रिटर्न ले सकते हैं। मीन्स ऐसे फंक्शन हम बना सकते हैं जो एक से अधिक रिटर्न करते हो। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने आर्गुमेंट के रूप में पॉइंटर को पास करना सीखा। आगे के प्रोग्राम में हम फंक्शन के साथ एरे और दूसरे टॉपिक को ऐड करेंगे। तब तक के लिए हमारी वेबसाइट EasyChat4 पे आप लॉगिन कर सकते हैं और तब तक के लिए बाय।